डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। और मैंने आपको इससे पहले 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे सेक्शन ए के पार्ट 1 में। देखिए अपन जो बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने इस बार जो मॉडल पेपर डाला है वेबसाइट पर, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन अपन बात कर रहे हैं। क्योंकि इस बार देखिए कोरोना गाइडलाइंस की वजह से सारा पैटर्न इस बार चेंज है। जहां पिछली बार जो है केवल 4 ही सेक्शन में पेपर था, वहां अब की बार 5 सेक्शन में है। मैंने इसका टोटल क्लासिफिकेशन का वीडियो बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप पहले वो क्लासिफिकेशन का वीडियो देख लें और इसका भी पार्ट 1 देख लें। ये सेक्शन ए का पार्ट 2 है। आज अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 11 तक के जो 10 क्वेश्चन हैं एक एक नंबर के, उनकी। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके 10 पार्ट थे, सभी ऑब्जेक्टिव थे। क्लियर? तो वो 10 नंबर तो आपके वो हो गए। 10 नंबर का ये स्टूडेंट्स आपका ये पार्ट है 2 से लेके 11 तक। लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें एक एक नंबर के आपके छोटे छोटे हल करने वाले क्वेश्चन आएंगे। तो सभी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक देखते हैं अपन कि जल्दी से जल्दी अपन इन एक एक नंबर वाले क्वेश्चन को कम समय में कैसे कर सकते हैं। आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका निखिलम विधि से 105 का वर्ग। जैसा कि आप सभी जानते हो ये वैदिक मैथ का क्वेश्चन है। वैदिक मैथ के ऊपर भी मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहले इसको। देखिए जब भी निखिलम विधि से किसी संख्या का वर्ग पूछा जाता है स्टूडेंट, तो वहां क्या है, 3 चीजें अपने को ढूंढनी है। एक तो संख्या जो कि आपको दे ही रखी है 105। एक अपने को इसमें आधार देखना होता है। तो आधार क्या है कि नजदीकी जो दहाई या सैकड़े की संख्या होती है उसको लेते हैं। जैसे मान लो अभी इसकी जगह 105 की जगह अभी होता 15, तो अपन आधार लेते 10 को। लेकिन अभी अपन आधार कितने को लेंगे, यहाँ पर 100 को। क्लियर? इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर ज्ञात करना है 105 का वर्ग। तो अब विचलन लेते हैं इसमें। तो विचलन के लिए क्या करते हैं, जो संख्या होती है उसमें से आधार को घटाते हैं। तो संख्या में से मैं आधार को घटाऊंगा तो 105 में से 100 घटेगा तो यहाँ 0.5 आ रही है। ज्यादातर क्या है कि इस तरह का रखते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर आपको 2 0 दे रखे हैं, तो विचलन में भी अपने को 2 अंक रखने हैं। क्लियर? इस तरह से। अब इसकी देखिए फॉर्मूला क्या है इसको वर्ग ज्ञात करने का। किसी भी संख्या का जो वर्ग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो देखते हैं, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का वर्ग। बिल्कुल साधारण फॉर्मूला है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का वर्ग। तो संख्या क्या है यहाँ पर 105 और विचलन आप देख सकते हो ये रहा आपका 0.5 ऑब्लिक विचलन का वर्ग। विचलन कितना है यहाँ पर 0.5, तो ये इसका हो गया आपका वर्ग। क्लियर? इस तरह। अब 105 ये और ये 5 ये, तो 105 और 5 हो गया आपका 110 और ऑब्लिक में है 0.5, तो 0.5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब देखिए इसमें होता क्या है, अब इसमें हासिल लेने का सिस्टम होता है। यहाँ विचलन में कितने अंक थे, 2, तो विचलन में जितने अंक होते हैं दाईं ओर आपको उतने ही अंक रख सकते हो। यहाँ विचलन में कितने अंक हैं, 2, तो दाईं ओर आप 2 अंक रख सकते हो। लेकिन अगर विचलन में अभी 1 ही अंक होता तो अपन सिर्फ 1 ही अंक रख पाते, तो फिर आपका जो है 1 अंक इधर हासिल में आ जाता। लेकिन यहाँ कोई भी हासिल में नहीं आएगा। क्लियर? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 110 और ये आपका 25। अगर आप डायरेक्ट भी 105 का 105 से गुणा करके देखोगे तो ये आपका 11,025 ही आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये है पिक्चर इसकी वैदिक मैथ की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आप देख रहे हैं, निखिलम विधि से 12 का घन ज्ञात करना है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी इक्वली बेनिफिट उठा सकते हैं इस वीडियो से। बाकी कुछ नहीं है, मैथ में आप जानते हो लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं। घन को क्यूब कहते हैं, बस उनको क्यूब निकालना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो 12 का क्यूब कैसे निकलेगा, यानी घन कैसे निकलेगा। देखिए घन का मतलब है 12 × 12 × 12 यानी 12 की घात 3। निखिलम विधि से जब भी घन ज्ञात करना हो तो एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स की, घन बराबर आपको यहाँ पर लेना है संख्या प्लस विचलन गुणा 2, और ये तो हो गया पहला खंड। ठीक है,
इसका दूसरा खंड होता है 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और ये तीसरा खंड होता है विचलन का क्यूब। तो इस तरह से कितने खंड होते हैं? 3 खंड होते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संख्या कितनी हो रही है, संख्या आपकी हो रही है 12, और इसका आधार कितना है स्टूडेंट्स? आधार 12 है, तो इसका हो गया 10। जैसे पिछली बार 105 था तो उसका आधार मैंने क्या लिया था? 100 लिया था। यहाँ अगर हम विचलन की बात करें तो विचलन के लिए मैंने बताया था करना कुछ नहीं होता, संख्या में से आधार को घटाना है। तो 12 में से 10 गया तो आपका विचलन हो गया 2। अब इसमें अपने को मान रखना है, ठीक है ना? तो संख्या देख लो, संख्या कितनी है? 12 प्लस विचलन कितना है? 2, और इंटू में 2 चल रहा है, ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है? 2, इसका स्क्वायर हो गया, ऑब्लिक विचलन का क्यूब, विचलन कितना है? 2, तो ये 2 का क्यूब हो गया। क्लियर? इस तरह से चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देख सकते हो आप 2 दूनी 4, 4 का और 12 में हो रहा है 16, यहाँ हो रहा है 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, ऑब्लिक 2 का क्यूब हो रहा है 8। अब एक एक करके देखना ध्यान से। मैंने आपको बताया यहाँ हासिल का सिस्टम होता है, तो विचलन में कितने अंक है? विचलन में 1 अंक है, यानी आपको खंडों में 1 अंक ही रखने की परमिशन मिलेगी। तो दूसरा अंक किस में जाएगा? हासिल में जाएगा। तो यहाँ तो 1 ही है, तो ये तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें से 1 तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन 1 को आपको हासिल में भेजना पड़ेगा। क्लियर? इसको कहते हैं कैरी लॉग करना, यानी हासिल लेना। तो ये 1 किधर आएगा आपका? 16, और 1 हो जाएगा 17। तो आप देख सकते हैं ये हो गया 1728। और डायरेक्ट भी अगर आप 12 का क्यूब करके देखोगे तो 1728 ही आएगा। जैसे कि मान लो कोई 12 का क्यूब करके देखे, तो आप जानते हो ये 12 इंटू 12 इंटू 12 हो जाएगा। तो 12 और 12 का गुणन क्या होता है? 144, और 144 में आप 12 का करोगे तो 1728 ही आएगा। इस तरह से आप एग्जाम में अपने उत्तर की जांच ही कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे, इससे जांच ही कर सकते हैं, ये नहीं कि आप इसी से कर दो, क्योंकि जब तक आप इस मेथड को नहीं लगाओगे तब तक नंबर नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में निकलम विधि से एक तो वर्ग क्लियर कर दिया अब तक, और एक कर दिया घन क्लियर। बात क्लियर है? अब चलते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपना है समांतर श्रेणी यानी एपी का क्वेश्चन। 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट का पूछा है 7वां पद। आप जानते हो समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है उसे अपन ए कहते हैं, प्रथम पद, और जो डी होता है उसे कहते हैं सार्वंतर, यानी पदों का अंतर। तो 9 में से जब आप ये 6 घटाओगे तो यहाँ डी का मान हो जाएगा आपका 3। क्लियर? ये ध्यान रहे, डी का मान निकालने के लिए हमेशा दूसरे में से पहला घटाना है, न कि पहले में से दूसरा। तो ए और डी आ गया। अब आपका ये पूछ रहा है 7वां पद। तो मैंने आपको एपी में कई बार बताया है, कई वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि एपी यानी समांतर श्रेणी का कोई भी पद 1 कम करके लेना होता है। तो 7वां पद आपका हो जाएगा a प्लस 6d हो जाएगा। क्लियर? तो a का मान कितना है? ये 6, और 6 इंटू डी का मान ये हो गया आपका 3। तो 6 प्लस 6 हो गया 18, और 18 और 6 हो गया 24। तो आप देख सकते हो इसका 7वां पद कितना आ गया? 24 आ गया। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं प्रायिकता का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये प्रायिकता का चैप्टर आपका एनसीईआरटी, सीबीएसई, आरबीएसई सब में कॉमन रहता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज खेलते हैं, और वो कह रहा है यह ज्ञात है कि राम के तो मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 4/5। तो पूछ रहा है श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए हमेशा ध्यान रखना, प्रायिकताओं का जो कुल योग होता है वो 1 होता है। तो अगर मैं राम की प्रायिकता और श्याम की प्रायिकता का टोटल करूं तो वो भी इसका मतलब क्या होगा? 1 ही होगा। तो इनकी प्रायिकताओं का कुल योग क्या हो गया? 1। अब इसमें आपको दी किसकी है? आपको दी है राम के मैच जीतने की प्रायिकता 4/5। तो ये राम की प्रायिकता लगा दी 4/5। अब आपसे पूछ किसकी रहा है? पूछ रहा है ये श्याम की प्रायिकता, जो कि 1 दे रहा है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। श्याम की प्रायिकता बराबर ये हो जाएगी 1, 4/5 उधर गया, किसका हो गया? माइनस का,
तो इधर आपका एलसीएम कितना है 5, तो 5 का गुणा 1 में करेंगे 5, 5 माइनस 4 यानी 1/5 हो गया। तो इस तरह श्याम की प्रायिकता कितनी होगी 1/5। देखो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, जैसे एक की प्रायिकता दी है दूसरे की पूछी है तो जिसकी दी है उसे 1 में से घटा दो, 1 में से घटा दोगे आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? चलिए सीधे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक पासे की फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। जैसा कि आप जानते हैं कि पासे में जो कुल स्थितियां होती हैं वो आपकी 6 होती हैं। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? अब आपको जीत के लिए कौन सी चाहिए? अभाज्य संख्या। तो देखिए जो हमें चाहिए उनको कहते हैं अनुकूल स्थितियां। क्या कहते हैं उनको? अनुकूल स्थितियां। तो अनुकूल स्थितियां वो कह रहा है अभाज्य संख्या की प्रायिकता पूछ रहा है। तो अभाज्य संख्या होती है स्टूडेंट 2 3 5। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर एक भी तो अभाज्य है, एक भी तो किसी से नहीं कटती। एक के बारे में हमेशा ये ध्यान रखना कि एक न तो भाज्य है न अभाज्य है, यानी अगर कोई भाज्य की गिनती करेगा तो एक उसमें भी नहीं आएगी और न अभाज्य में आएगी। क्लियर? तो अभाज्य कितनी हुई? 2 3 5। अब देखिए होता क्या है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है वो देखना। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है आपका अनुकूल स्थितियों की संख्या, अनुकूल स्थितियों की संख्या अपॉन कुल स्थितियों की संख्या। क्लियर? ये आपका हो गया प्रायिकता का फॉर्मूला। अब अनुकूल स्थितियों की संख्या आप देखो, अनुकूल स्थितियां कौन है? 2 3 5 यानी 3 हो गई। और कुल स्थितियों की संख्या, तो कुल स्थितियां आपकी ये रही 6। तो 3 से जब मैं 6 काटूंगा तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रायिकता आ गई आपकी कितनी? 1/2 हो गई। बात क्लियर है? सिंपल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अगले जो 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो हमारा चैप्टर नंबर 19 है सड़क सुरक्षा शिक्षा। ठीक है, सड़क सुरक्षा से रिलेटेड है। तो देखते हैं इसमें क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है रोग दृष्टि दूरी का समीकरण लिखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन स्टूडेंट। ये जब से ये चैप्टर इंक्लूड हुआ है नए सिलेबस में तब से ये कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं इसमें है क्या। देखिए इसमें बिल्कुल सीधा फॉर्मूला होता है कि जो प्रतिक्रिया दूरी होती है और जो अवरोध दूरी होती है, प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी, इसी के योग को हम कहते हैं रोक दूरी या रोक दृष्टि दूरी। क्लियर? अब आप सोचोगे प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी क्या होती है। देखिए प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी का मतलब है, जैसे मान लो आप किसी कार से जा रहे हैं और सामने मान लो कोई जानवर आ गया, कोई कुत्ता रोड पे आ गया। ठीक है, अब आपने क्या हुआ कि ब्रेक लगाया। जब आप ब्रेक लगाओगे तब वो जो डिस्टेंस है आपकी वो तो होगी प्रतिक्रिया दूरी, और जितनी देर में वो वाहन रुकेगा उसको कहेंगे अवरोध दूरी। तो इनका टोटल होता है रोक दूरी, जिसको रोक दृष्टि दूरी भी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से तो प्रतिक्रिया दूरी तो कौन सी हुई? जहां अपन ने प्रतिक्रिया करी, पहली प्रतिक्रिया करी वाहन को रोकने के लिए, और अवरोध दूरी का मतलब है जब वाहन रुक गया वो दूरी। क्लियर? इस तरह से। दूसरा है पीयूसी का पूरा नाम। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी बिल्कुल लर्न कर लें। देखिए इस चैप्टर में कई ऐसे नाम हैं जो फुल फॉर्म वाले हैं, ये इनमें से एक ज्यादातर पूछ लेता है, जैसे सीसीटीवी है, पीयूसी है, इस तरह से। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पीयूसी, यहाँ पीयूसी की जो फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट वो होती है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल और सर्टिफिकेट। क्लियर? इस तरह से इसे कहते हैं प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, यानी पीयूसी। क्लियर? इस तरह ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए सड़क सुरक्षा के। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो बोर्ड पर स्टूडेंट्स आपके सामने 3 क्वेश्चन हैं जो कि इस सेक्शन ए के सेकंड पार्ट के लास्ट 3 क्वेश्चन हैं। क्लियर? ये भी सभी वही 1-1 नंबर के हैं। 2 बिंदु दे रखे हैं जिनके बीच की दूरी पूछी है। देखो दूरी का सूत्र आपका 9.1 में है और ये 100% हर साल आता है। 2 बिंदु दिए होते हैं जिनके बीच की दूरी 100% आएगी। तो देखना कैसे, 2 3 और 5 6 के बीच की दूरी पूछी है।
अब ये करनी कैसे है वो देखो, ये जो है इसको कहते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। क्लियर। और दूरी का सूत्र होता है स्टूडेंट रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, मान रखने हैं। देखो कैसे, x1 का मान कितना है 2 माइनस x2 का 5 और ये स्क्वायर, y1 का मान है 3 माइनस y2 का 6 और स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि 2 में से 5 घटेगा तो माइनस के 3 आएंगे। क्या आएंगे, माइनस के 3 और ऊपर स्क्वायर चल रहा है। और 3 में से 6 घटेगा तो ये भी माइनस के 3 आ गए और इसका स्क्वायर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि माइनस को कौन खा जाता है, स्क्वायर। तो 3 का वर्ग हो गया 9 और 9 ये, तो 9 और 9 हो गए आपके 18। 18 को आप देख सकते हो हम कैसे लिखेंगे, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। अब जोड़ा किसका बन गया, 3 का, ये आपकी बाहर आ गई तो आपका 3 रूट 2 हो गया। ये आपकी हो गई बीच की दूरी, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। इसको देखते, एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलने वाले बिंदु का बिंदु पथ। देखिए कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो हम जानते हैं कि ऐसा वृत्त में ही हो सकता है, क्योंकि वृत्त में चाहे कोई भी बिंदु हुआ उसकी हम जानते हैं नियत बिंदु यानी केंद्र से दूरी हमेशा कैसी रहती है, समान रहती है। तो ऐसे बिंदु का बिंदु पथ कभी भी पूछा जाए तो ये वृत्त हो जाएगा यानी सर्किल हो जाएगा। क्लियर। यानी एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलने वाले बिंदु का बिंदु पथ पूछे तो क्या होगा, वृत्त होगा। 10वें चैप्टर का क्वेश्चन है 10.1 का। आगे देखते हैं प्रायिकता का। देखिए फिर से आ गया, अभी ये प्रायिकता का पर पहले भी कर चुके हैं इसी वीडियो में। पांसे में 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता पूछी है। तो देखो प्रायिकता का फॉर्मूला अभी अपन थोड़ी देर पहले ही पढ़ रहे थे कि अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। अब देखो 4 से छोटा अंक, तो 4 से छोटे अंक पांसे में कितने होते हैं, 1 2 3 यानी 3 अंक होते हैं। तो अनुकूल स्थितियां तो 3 हो गई। और पांसे में कुल स्थितियां कितनी होती है, 6, 1 2 3 4 5 6। तो हमेशा ध्यान रखना अनुकूल ऊपर आती हैं, कुल नीचे आती हैं। तो ये 3 से काट देंगे, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हो ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन 2 से लेके 11 तक। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे सेक्शन बी की, जिसमें कि मैं आपको 12 से लेकर 19 तक 8 क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। वो भी सभी बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट 2-2 नंबर के आएंगे। यानी जो नेक्स्ट सेक्शन है बी आपका 16 नंबर का है। क्लियर। आई होप ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसे शेयर करें जिससे सभी का बेनिफिट हो सके। और इस चैनल के बाकी भी मैंने करीब 300 वीडियो बना चुका हूं मैं इसी पर अब तक, जो कि डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो आप सभी उन वीडियोस को देखने के लिए एंड स्क्रीन आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां क्लिक करके आपको सारे वीडियो बिल्कुल कंटिन्यूअस मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।